अमित, अपने दर्शकों को मैं एक अपडेट दे दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। यूपी सरकार के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी लगातार बातचीत चल रही है। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और तमाम अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, महंत हैं, उनसे लगातार उनकी बातचीत चल रही है। सीनियर ऑफिसर्स जो पुलिस के हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, मेलाधिकारी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, वो अखाड़ा परिषद में बातचीत कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है, अभी भी इस बात को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि अखाड़ों का जो स्नान है, रविंद्रपुरी महाराज ने अभी जरूर कहा इंडिया टीवी से कि उन्होंने इसको रद्द कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये स्नान आज देर से होगा, क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि चीजें एकदम नॉर्मल रहें। और चूंकि आज का जो स्नान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए स्नान को टालना सही नहीं होगा। लेकिन लोगों की जो इंपॉर्टेंस है, लोगों की जो सेफ्टी है, लोगों का जो मेजर्स है, उसके बाद ही इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अखाड़ों में वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो स्नान 5 बजे शुरू होना था, वो जब यहाँ की कंडीशन, जब यहाँ के हालात, जब यहाँ पर लोगों का दबाव कम हो जाएगा, उसके बाद ये स्नान शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी सरकार का ये कहना है कि अखाड़ों की तरफ से जो बात बोली गई है कि वो आज स्नान नहीं करेंगे, स्नान को रद्द किया जाएगा, इसको लेकर के सरकार ने संज्ञान लिया है। और सरकार के सीनियर ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अखाड़ों से बातचीत करें, सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करें, लोगों का आना, लोगों का जाना, लोगों का स्नान और लोगों का बाकी अपने गंतव्यों तक जाना, इन सारी चीजों को करने के बाद अब फैसला सरकार के हाथ में आ गया है। और सरकार इसीलिए अखाड़ा परिषद से बातचीत भी कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि जैसे ही संगम परिक्षेत्र के हालात नॉर्मल हों, मौनी अमावस्या के दिन जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं, चाहे अखाड़ों के साधु संत हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, वो बिल्कुल पहुंचे संगम नोज पे और वहां पे वो स्नान भी करें, क्योंकि डेडिकेटेड लोगों के लिए वहां पे बनाए गए हैं चीजें। और आज का दिन जो अमावस्या का स्नान होता है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए लोगों की सेफ्टी सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है, लोगों को दिक्कत ना हो सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी ये भी है कि अगर अखाड़े कुछ देर बाद हालात पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे, जो कि अभी दिख भी रहे हैं, तो अगर भीड़ का दबाव यहाँ पर कम होता है तो सरकार की पूरी ये कोशिश है कि अखाड़े के लोग पहुंचें और आज अमृत स्नान में हिस्सा लें। तो महत्वपूर्ण जानकारी और इंपॉर्टेंट न्यूज अभी के अमित यही है। जी अमित। चलिए, हमारे साथ अभय भी जुड़े हुए हैं। अभय, इस वक्त आपके पास और क्या जानकारी आ रही है और किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी भी बातचीत हुई गोविंदपुरी महाराज जी के साथ, उनका तो ये मानना है कि उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन विशाल ने जो ताजा अपडेट दिया है कि धीरे धीरे क्या वहां पर आपको लग रहा है जो हालात हैं धीरे धीरे और सुचारू हो रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और जो यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से स्नान चल रहा है, जिससे कि बाद में, जैसा कि हमें विशाल बता रहे हैं कि थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन देरी से ही, लेकिन आज अमृत स्नान होगा। देखिए बिल्कुल अमित, और मैं आपको जो तस्वीरें यहां पर दिखाऊंगा, जिस तरीके से रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच जो ये भगदड़ मची, असल में जो बल्लियों के बैरिकेड्स बनाए गए थे उनमें जाली लगाई गई थी। भीड़ क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर अचानक से आ गई, जिस वजह से कुछ महिलाओं का दम घुटा, पीछे से धक्का हुआ, वो जो बल्लियों का जो बैरिकेड था वो टूटा, जाली टूटी और एक के ऊपर एक कुछ श्रद्धालु गिर गए। उस वजह से 25 अभी जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जब अभी यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ समय के लिए जरूर लोगों को थोड़ा रोका गया था, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस पहुंची, श्रद्धालुओं को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया जहां पर उनका उपचार चल रहा है। उसके बाद ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये संगम नोज की तस्वीरें हैं, और अगर हम आपको जूम करके दिखा पाए तो आपको इतना ज्यादा यहाँ पर हुजूम मिलेगा पब्लिक का। श्रद्धालु अभी भी आप देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश लगातार ये की जा रही है कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो, भीड़ को कंट्रोल में किया जाए। और यही वजह है कि सामने आप देखेंगे तो एक तरफ ये एम्बुलेंस जो है एहतियात के तौर पर लगाई हुई है। फिलहाल कोई घायल यहां पर नहीं है, लेकिन लाइन से एम्बुलेंस यहां पर लगा दी गई है। आगे की तरफ धीरे धीरे करके अब अगर आप देखेंगे तो लगातार लोग चल रहे हैं, श्रद्धालु चल रहे हैं। सीधा आगे घाट है जहां पर संगम का जो मेन जो संगम घाट है वहां पर जाकर स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के साथ जब ये श्रद्धालु बाहर आते हैं तो दूसरे श्रद्धालु को भेजा जाता है। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये श्रद्धालु जब वहां से वापस आ रहे हैं स्नान करके, तो बाहर जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं यहां पर आपको हुजूम दिखेगा, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स के साथ श्रद्धालुओं को रोका हुआ है। यानी कि जब एक पूरा ग्रुप जब बाहर आ जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में आ जाने की उम्मीद है, तो ऐसे में लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द वो स्नान करें। लेकिन उसी वजह से व्यवस्था अब इस तरीके की बनाने की कोशिश की जा रही है कि
जब लगता है कि संगम पर जितने लोग पहुंचने चाहिए, श्रद्धालु पहुंचने चाहिए, जब वो स्नान कर ले, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि स्नान करने के बाद आप तुरंत बाहर आइए ताकि जो दूसरे श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं उनको भेजा जा सके। जिस तरीके से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि 10 डीएम को जिम्मेदारी दी गई है भीड़ को कंट्रोल करने की, एक पूरा कॉरिडोर बनाया गया है, लगातार प्रशासन अपडेट ले रहा है, सरकार अपडेट ले रही है। तो अब फिलहाल करीब 4 बजे से जो हम स्थिति देख रहे हैं, मैं और विशाल, यहां पर साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि अब मैनेजमेंट वापस, क्योंकि भीड़ अचानक से आ गई थी और कुछ महिलाएं गिर गई थी, लेकिन अब सुचारू रूप से वापस से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संगम तक स्नान कर रहे हैं। हालांकि अनाउंसमेंट ये लगातार किया जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, अभी तकरीबन जिस तरीके से 10 करोड़ का अनुमान था, तो रात से ही, क्योंकि कल से ही मौनी अमावस्या का जो महत्व है उसको लेकर श्रद्धालु प्रयागराज में जुटना शुरू हो गए थे, तो तकरीबन इस वक्त 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पूरे प्रयागराज के अंदर होंगे। अलग अलग घाटों पर लाखों श्रद्धालु हैं और यही वजह है कि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, उन्होंने हमसे ये कहा कि उन्होंने फैसला लिया है श्रद्धालुओं को देखते हुए, अपने अतिथियों को देखते हुए, कि इतनी ज्यादा भीड़ है तो वो आज अपना स्नान जो है उसे निरस्त करते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी। अलग अलग अखाड़े हैं, एक पूरा का पूरा रूट लगता है, लेकिन इस स्थिति को भी अभी अखाड़े की तरफ से कहा गया है। सरकार और प्रशासन, जिस तरीके से हमारे सहयोगी विशाल ने इस बात की जानकारी दी कि सरकार और प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, जितने बड़े यहाँ पर सीनियर अधिकारी हैं, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं अभय, आपने जो तस्वीर भी दिखाई है वहां पर चीजें अब बहुत ज्यादा व्यवस्थित हो गई हैं। वहां पर एहतियातन आप बता रहे हैं, आपके पीछे हम देखने कतार लगी हुई है एम्बुलेंसेस की, और वहां पर जो आपने तस्वीर दिखाई उसमें साफ नजर आ रहा है कि लोग बहुत ही सलीके से स्नान करने के बाद आ रहे हैं और स्नान करने के बाद जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो व्यवस्था यहाँ पर सुचारू हो रही है विशाल, और शायद यही वजह है कि जो वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं वो इसके बाद अखाड़ा परिषद के साथ बात करेंगे, साधु संतों से बात करके एक बार फिर से, देर से ही सही, लेकिन जो आज अमृत स्नान का समय है, जो आज का ये बहुत ही पवित्र दिन है, उसको ना बदला जाए, इसकी भी अनुरोध करने जा रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि हो सकता है कि देर से ही लेकिन अमृत स्नान देखने को मिलेगा साधु संतों का, और जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद मिल पाएगा इसका? देखिए अमित, हमारी सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। उनका ये कहना है कि लोगों की जो सेफ्टी है वो सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है, लोगों का इलाज है सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। लोग आए, संगम में स्नान करें, लोग आए, गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन होता है उसको देखें, और उसके बाद यहाँ पर साधु संतों महंतों का भी दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, उसके बाद अपने गंतव्यों तक जाएं। इसीलिए जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक सरकार के सीनियर ऑफिसर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि मौके की स्थिति को देखें, उसका अवलोकन करें, और उसके बाद जब ऐसा लग रहा है कि अब परिस्थितियां यहां पर नॉर्मल होना पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं, जो कि 1:30 से 1:45 बजे के करीब लगभग 15 मिनट के लिए गड़बड़ हुई थी, जिसमें 25 लोगों को चोटें भी आई थी, महिलाएं थी, बुजुर्ग थी जिनकी सांस फूली थी, बैरिकेड टूटी थी, और उसके बाद वो नदी के जो पास का जो तट होता है उस तक लोग बेहोश होकर गिरे भी थे। और उसके बाद जो अभी के हालात हैं वो ये है कि एहतियात के तौर पर सीनियर ऑफिसर्स को न सिर्फ प्रयागराज सिटी में तैनात किया गया है, बल्कि प्रयागराज का जो परिक्षेत्र है, मेला परिक्षेत्र है, यहां पर भी तैनात कर दिया गया है। पूरा जो संगम का इलाका है वहां पर एहतियात के तौर पर 15 एम्बुलेंसेज मंगा के रखी गई हैं। कोई भी जरूरत पड़ती है तो घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा चुका था, लेकिन अगर किसी का दम घुटता है, कोई उसको मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है तो उसको फौरन मेडिकल एड भी दिया जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि अब से कुछ देर पहले रविंद्र पुरी महाराज ने इस बात को जरूर कहा था कि अखाड़ा परिषद अपना जो आज का अमृत स्नान है उसको रद्द करता है, कैंसिल करता है, लेकिन हमारे सोर्सेज इस बात की जानकारी हमको सरकार से दे रहे हैं कि अखाड़ा परिषद से लगातार बातचीत चल रही है, और चूंकि अब हालात नॉर्मल होने पूरी तरीके से शुरू हो चुके हैं तो देर से ही सही, लेकिन सरकार की यह कोशिश है कि आज का जो पर्व है, आज का जो अमृत दिन है, आज का जो विशेष दिन है, इसका विशेष महत्व भी होता है। तो ऐसे में जो भक्त आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वो भी चाहते हैं कि साधु संतों को देखें, महंतों को देखें, उनका आशीर्वाद लें। और इस दौरान ये माना जाता है कि जब साधु संत महंत आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं तो देवी देवताओं को जो गण होते हैं वो भी उनके जरिए गंगा में प्रवेश करते हैं और वो भी स्नान करते हैं। तो सरकार बिल्कुल चाहती है कि अगर हालात अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुके हैं, लोगों की सेफ्टी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो कम से कम
देर से ही सही, लेकिन साधु संतों का, अखाड़ों का जो आज का अमृत जी, स्नान विशाल। है उसको कराया जाए। और यही अच्छा, विशाल, इन्फॉर्मेशन हमारे पास सरकार की जो सोर्सेज हैं वो लगातार दे रहे हैं। क्योंकि एक बहुत पौराणिक परंपरा है आज के दिन जो अमृत स्नान होता है, और वैसे में सरकार भी चाहेगी कि उस परंपरा को कायम रखा जाए और साधु संत भी यही चाहते हैं, लेकिन दोनों ही जो मानव हित में या फिर हमारे जो आम लोग वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं के हितों से ही अपने मद्देनजर उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन अगर हम देखें तो सुबह सुबह जो कई जो साधु संत थे वो निकले थे अपने अखाड़ों से, लेकिन शायद जैसे ही उन्होंने देखा कि व्यवस्था में इस तरह की चीजें हुई हैं जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है, उसके बाद शायद उन्होंने यह फैसला लिया कि ठीक है हम बाद में आते हैं स्नान के लिए। उसके बाद फिर रविंद्र पुरी जी का यह बयान आया। देखिए, साधु संत महंत और महामंडलेश्वर जो होते हैं अमित, वो इसीलिए होते हैं कि जन कल्याण की बातें करें, जन कल्याण का आशीर्वाद सभी को दें। और जब उनको ये लगा कि जो भक्त आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, उनको चोट लगी है, उनको घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, तो साधु संतों को इस बात का फैसला लेने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगा कि आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, आज का जो अमृत स्नान का दिन है, वो अपना स्थान का जो आज उनका निकलने का था उसको वो रद्द करते हैं। इसी के बाद सरकार ने उनसे बातचीत की शुरुआत कर दी है। और जो कल हम तैयारियां देख रहे थे अमित, जब इस तरीके का बड़ा अमृत स्नान होता है तो अखाड़ों में किस तरीके से बड़ी तैयारी की जाती है, किस तरीके से गाजे बाजे के साथ, किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ, किस तरीके से ऊंट पर, हाथी पर और अन्य जानवरों पर बैठ करके जो साधु संत महंत हैं वो पूरा राजशाही तरीके से आते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और इस दौरान वो अमृत स्नान भी करते हैं। लेकिन चूंकि आज के दिन का जो विशेष महत्व है, साधु संत भी जानते हैं कि लोगों की जो जान है वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, इसीलिए उन्होंने डिसीजन तो फौरन लिया है। लेकिन चूंकि अब हालात यहाँ के पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुके हैं, इसीलिए सरकार की ये कोशिश है कि भले ही जो टाइम 4 बजे का दिया गया था, 5 बजे का दिया गया था, उसको एक एक घंटा, आधे आधे घंटे आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो अखाड़ों को टाइम दिया गया था स्नान का 40 मिनट का, उसको 30 मिनट कर दिया जाएगा, 20 मिनट कर दिया जाएगा। लेकिन साधु संत भी आए, मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी में स्नान करें, लोगों को आशीर्वाद दें, लोग भी उनको देखना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये बातचीत चल रही है। और हमारी जानकारी के मुताबिक आज अमृत स्नान का जो फैसला लिया गया है अखाड़ा परिषद की तरफ से, उसमें कुछ न कुछ तब्दीली से कुछ देर में होगी। और देर से ही सही, लेकिन साधु संत महंत अपने राजशाही तरीके से आएंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे और संगम स्नान भी करेंगे। विशाल, हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग घायल हुए वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और साथ ही वहां पर जो श्रद्धालु आए सभी को स्नान करने का मौका भी मिले। और इसी के साथ जो हमारी एक परंपरा है अमृत स्नान के साधु संतों की, वो भी आज हो जाए, ताकि जो वहां पर भक्त आए हैं उन्हें भी कोई इस मामले में दुख ना हो कि वो पहुंचे और उसके बाद भी वो साधु संतों का आशीर्वाद ले नहीं पाए। आपको हम अभी तरह सुनवाते हैं कि अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा था। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रविंद्र पुरी जी, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। रविंद्र पुरी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। मेरा नाम अमित है। आप लोगों ने ये जो फैसला लिया है, क्या सभी जो भी महामंडलेश्वर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, सबसे आपसे बातचीत हो चुकी है? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आप देख रहे हैं कि आज जितने भी हमारे अखाड़े हैं, अगर अभी आप मेरे अखाड़े की ओर कैमरा दिखाएंगे, मैं समझता मेरे जो आचार्य महामंडलेश्वर सभी सिंहासनों पे विराजमान है और हजारों की संख्या में नागा संत जुलूस पे खड़े हैं। और जब हमें ये ज्ञात हुआ कि ये जो भी कुछ हुआ है, जो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, और इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए आज जो हमारा स्नान था, मौनी अमावस का स्नान था, उसको हमने रद्द किया है, ताकि कुछ ऐसा ना हो जो अभी सुबह हुआ। और आपने देखा होगा इस समय प्रयागराज में करीबन मैं समझता हूँ 10 से 15 करोड़ की संख्या में पूरे देश विदेश से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा प्रयागराज में है। और हमने ये भी देखा है कि जितने हमारे विदेशी श्रद्धालु आए हैं वो पूरे प्रयागराज में है। इतने बड़े भीड़ को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कोई आसान काम नहीं था। इसलिए मैं समझता हूँ ये सबका, हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस समय एक दूसरे का सहयोग करें और सरकार को दोष ना देते हुए हम सब जो भी हमसे हो सकता है, जितनी जनता यहाँ है, और हमसे अतिथि देवो भव का भाव रखते हुए जो भी लोग, जो भी सहयोग हमसे होगा, कोई लंगर हो, भंडारा हो, हम प्रयास करेंगे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत साधुवाद रविंद्र जी कि आप लोगों ने ये फैसला लिया है जनहित में। तो आपने सुना यहाँ पर अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी से हमने बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जनहित में यह फैसला लिया है।